सबसे पहले माँ भारती के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। इस धरती पर मुझे उस परवरदिगार ने, परमेश्वर ने, उस ब्रह्म ने भौतिक शरीर दिया, इसलिए इस शरीर, इस धरती को मैं वंदन करता हूँ। आज हिंदुस्तान की इसी धरती पर जन्मे उस महान शख्सियत का जन्मदिन है, जिसके जन्मदिन को हम 1986 में भारत सरकार के आदेशानुसार 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज के ही दिन 1863 में इस महान शख्सियत अद्वैत वेदांती इस मां काली के पुजारी, अंबा स्रोत के रक्षता, एक ज्ञान योगी, एक अनासक्त कर्म योगी, एक तांत्रिक, एक शक्ति योग के साधक, जिसके लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं था, उसका जन्म हुआ। 2023 का ये राष्ट्रीय युवा दिवस विकसित युवा विकसित भारत का नारा लेकर आया है। इसका आदर्श वाक्य है। पर आज ये विचार करने योग्य मामला है कि क्या वास्तव में युवा विकसित हुआ है या भारत विकसित हुआ है, और क्या हम उस विवेकानंद के, उस तपस्वी के, उस साधक के, उस ब्रह्मचर्य के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या भटक गए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके बीच आज विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में या जीवन के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कितनी महान शख्सियत थी और अपनी छोटी उम्र में उन्होंने क्या क्या, कहां तक मुकाम पाया, और मुकाम नहीं पाया, उन्होंने भारत मां को वो मुकाम दिया, वो आत्मविश्वास दिया कि हर हिंदुस्तानी आज गर्व करता है। और उनको हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की वेद वेदांगों की परंपरा पर इतना कड़ा विश्वास था कि वो हिंदुस्तान को अपने आप में एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखते थे, ब्रह्म की सत्ता के रूप में देखते थे। मैं आपको बहुत सिंपल और साधारण सी बातें करूंगा विवेकानंद के जीवन के बारे में, और ये कोशिश करूंगा कि उनकी सोच आप तक पहुंचे, उनका चिंतन आप तक पहुंचे। एक ऐसे मनीषी जो आध्यात्मवादी वेदांत, रहस्यों, यूरोप के दर्शन और आधुनिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों को भली भांति जानते थे, उनके मन में मानव के कष्टों को निवारण करने की एक ज्वलंत उत्साह था। कहा यह जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका
कि 20 जिल्दों में से 21 पर उनका पूरा अधिकार था। परमसत का साक्षात्कार करने की उनके अंदर उत्कृष्ट इच्छा थी। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति, अपनी ताकत और अपने आप को भारत के उद्धार के लिए लगा दिया। ये हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। उनकी प्रतिभा अपने आप में सर्वोन्मुखी थी। उनके दिल में हर वक्त सामाजिक, आर्थिक, नैतिक बुराइयों को जब वो भारत में देखते थे तब उनके बार बार मन में ये विचार आता था कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने सन्यास और समाज सेवा का उपदेश दिया। केवल भारतीय वेदों का, भारतीय साहित्य का अध्ययन उन्होंने नहीं किया। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, उन्होंने 3 एसे ऑन रिलीजन, जॉन स्टुअर्ट मिल, हुम के संशयवाद, शेली के ऑड टू द स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, कांट, स्पेंसर, प्लेटो, पाइथागोरस, 9 प्लेटोवादी विचारकों को अच्छी तरीके से पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत विवेकानंद को अपना गुरु मानती थी। अरविंद घोष उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। स्वामी सत्यदेव उनके पक्के भक्त थे। और मैं ये मानता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग और अरविंद घोष जैसे लोगों के यदि कोई बौद्धिक मैच्योरिटी जिन्होंने दी, वो विवेकानंद ने दी। महात्मा गांधी उन्हें ईश्वर की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो हर इंसान को देखते थे। कहा जाता है 1901 के अंदर वो जब वेलूर मठ में उनसे मिलने गए, उस दौरान वो पेरिस से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर आए थे। और जब उनसे मिले और कहा तो ये जाता है मिल नहीं पाए वो, क्योंकि वो बीमार थे और 1902 में उनकी डेथ हो गई, जुलाई में मिल नहीं पाए थे। एक उनकी रचना है सन्यासी के गीत, जिसे बंगालियों की गीता कहा जाता है। मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं और विवेकानंद को पढ़ता हूं। मुझे अच्छा लगता है विवेकानंद पढ़ना, अरविंद को पढ़ना, भगत सिंह को पढ़ना, क्योंकि वो मानवतावादी चिंतन है, वो आध्यात्मिक चिंतन है जो सबसे पीछे खड़े आदमी को देखती है। कोलंबो से अल्मेडा तक के व्याख्यान यदि ये कहें कि वर्तमान की गीता है तो कोई शक नहीं। उन्होंने पूर्व और पश्चिम पर लिखा, उन्होंने आधुनिक भारत लिखा, उन्होंने कई गीतों, कविताओं की रचना की। और यहां तक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो ध्रुपद संगीत के भी जानकार थे। उस तपस्वी के मन के अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी।
वो कहा करते थे कि पिछले 50 सालों के अंदर जो हम कुछ देख रहे हैं और 1000 सालों से देश की गुलामी देख रहे हैं, उन्होंने कहा आने वाले 50 साल के लिए उन सब व्यर्थ देवताओं को अपने दिल से निकाल दो, अपने मन से निकाल दो। यही एकमात्र देवता है जो जागृत है, सर्वत्र उसी के हाथ है, सर्वत्र उसी के पैर है, सर्वत्र उसी के कान हैं। ये हर वस्तु को आच्छादित किए हुए हैं। अन्य सब देवता सो रहे हैं, हम व्यर्थ ही इन देवताओं के अनुगमन में लगे हुए हैं। किंतु उस देवता की, उस विराट की जो हमारे चारों तरफ है, वो भारत मां की बात कर रहे थे। हम पूजा नहीं करेंगे, पहले इस विराट की पूजा करनी होगी जो हमारे चारों तरफ है। ये सब हमारे देवता है, मनुष्य, पशु, जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए, हमारे देशवासी हैं। मगर सबसे पहले भारत मां की। विवेकानंद आप देखें तो उनके विचारों के अंदर विद्यार्थियों, महाभारत के सूरवीरों, मौर्य और गुप्त काल के हिंदू साम्राज्यवादियों के जो हमारे राजा महाराजा थे, महापुरुष जो हुए, उनके वीर्य और ओज उनके विचारों में देखने को मिलता है। वेद और वेदांत के ऋषियों का तेज उनके विचारों में देखने को मिलता है। वो हिंदू नेपोलियन थे जिन्होंने अमेरिका महाद्वीप से लगाकर यूरोप तक की विजय यात्रा की। कहने की जरूरत नहीं है। सितंबर 1893 के अंदर जब उन्होंने शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और जो ओजस्वी उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण से भारत का गौरव स्थापित हुआ और मातृभूमि को एक नया आत्मविश्वास मिला। ऐसा आत्मविश्वास वास्तव में कोई स्वतंत्र विदेश नीति का सच्चा पुरोगामी ही कर सकता है। वो बात उन्होंने शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में कही। उन्हें भारतीय संस्कृति पर गर्व था। उन्होंने हिंदुस्तान के उस समय के निरस सोए हुए जीवन के अंदर आत्मविश्वास भरा, उन्हें गतिशीलता प्रदान की, उसे ओज प्रदान किया, उसे आध्यात्मिक उत्साह प्रदान किया। वो हिंदुस्तान के लूथर थे, वो कॉल्विन थे। लूथर और कॉल्विन ने जो यूरोप में किया, वो विवेकानंद ने भारत में किया। इसमें कोई शक नहीं कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा पनपी, उनके पीछे कोई सोच थी, तो इस महान तपस्वी की सोच थी, उस सन्यासी की सोच थी। उन्होंने हिंदू धर्म को सार्वभौमिक रूप दिया। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस महान शख्सियत ने यह स्थापित किया कि जितने भी धर्म निकले हैं वो हिंदू धर्म से निकले हैं। उन्होंने जो हमारे विधर्मी हमारे धर्म को छोड़कर चले गए थे, उन्हें धर्म में पुनः सम्मिलित करने की प्रथा प्रारंभ की। वो सेंट पॉल थे, वो खलीफा उमर थे, वो मार्टिन लूथर थे, जिसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हिंदू धर्म को वो नैतिक बल प्रदान किया, व्यक्ति और राष्ट्र को वो शक्ति प्रदान की
जिसी के बलबूते पर, मैं नहीं कहता कि वो विवेकानंद के सपनों के अनुसार हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिली होगी, मगर मिली। वो कहा करते थे शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है, प्रचार जीवन है, संकोच मृत्यु है। वो कहा करते थे दुनिया तकती दौरानो, लत लानत कमजोरानो। दुनिया शक्तिशालियों की पूजा करती है, कमजोरों को दुत्कारती है। वो कहा करते थे हमारे लिए ये समय रोने का समय नहीं है, हम आनंद के आंसू बहाने का समय नहीं है। हम बहुत रो चुके हैं। ये समय केवल यह है कि हमारे देश के लोगों के अंदर लोहे की मांसपेशियां और इस्पात की तंत्रिकाएं और प्रकांड संकल्प के साथ प्रतिरोध कर सके, ऐसा निर्माण करने की है हिंदुस्तान के लोगों को, ताकि हम हमारा हर काम पूरा कर सके। हम बहुत समय तक रुई के ढेर की तरह कोमल रह चुके हैं और अपना काम करने के लिए चाहे महासागर के तल में जाकर मृत्यु का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर इसके लिए सबसे जरूरत है, आज के युवाओं का ये संदेश था, युवाओं को ये संदेश था कि आज सबसे जरूरत है वो है विश्वास, विश्वास और विश्वास। वो क्या करते थे, क्या तुम जानते हो कि 33 करोड़ पौराणिक देवी देवताओं तथा उन सब देवताओं पर तुम्हें विश्वास है जो विदेशियों ने तुम्हारे बीच स्थापित कर दिया है, प्रतिष्ठित कर दिया है, फिर भी तुम्हें अपने में विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने पर विश्वास नहीं होता उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें अपने खुद पर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। अपने पर विश्वास रखो और विश्वास पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहो। क्या कारण है कि तुम 33 करोड़ लोगों पर पिछले 1000 साल से मुट्ठी भर लोगों ने, विदेशी शासकों ने शासन किया? इसका कारण था उन्हें अपने पर विश्वास था और ये तुम्हें नहीं था। कॉन्फिडेंस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसी दिन को हम युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, ये समझने की जरूरत है। क्या आज हमारे युवा के अंदर वो आत्मविश्वास है, वो विश्वास है, वो दृढ़ता है, वो संकल्प है? और नहीं है तो वो कहां चला गया? और क्यों नहीं है? ये आज के दिन चिंतन करना चाहिए। वास्तव में वो धर्म और दर्शन में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे, तपस्वी थे, परंतु मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, उन्होंने समाज में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण के लिए भी अपने विचार दिए। वो जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक एकता पर बल देने के लिए अंतरजातीय विवाह और अंतर उपजातीय विवाहों का समर्थन किया। दलितों के उद्धार के लिए उनके मन में एक उत्साह था। वो दलितों उद्धार या दलित को भगवान के रूप में देखते थे। वो कहा करते थे, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, किंतु जिन्हें ईश्वर से प्रेम है
उनकी सेवा करना, उनकी सेवा के लिए तैयार रहना मेरा फर्ज है और मैं सदैव तत्पर रहूंगा। वो कहा करते थे, मेरे बच्चों, अग्नि में कूद जाओ यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमें प्रत्येक दिन, रात दिन उन करोड़ों दलितों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो गरीब हैं, जो पुरोहितों के जंजाल में फंसे हुए हैं, जो अत्याचार से जकड़े हुए हैं। दिन रात उनके लिए प्रार्थना करो। मैं न तत्वशास्त्री हूं, मैं न दार्शनिक हूं, मैं न सन्यासी हूं, न मैं संत हूं। मैं दरिद्र हूं और मैं दरिद्रों से प्यार करता हूं। क्या आज ये स्थिति है? वो क्या करते थे, इन्हीं लोगों को आप देवता समझो, और जो इन्हीं लोगों को देवता समझते हैं उन्हें मैं महात्मा कहता हूं। जिनका दिल दरिद्र को देखकर, गरीब को देखकर गर्वित होता हो। अब तक करोड़ों लोग भूखमरी और अशिक्षा के शिकार हुए, अज्ञान के शिकार हुए। मैं इन सब के लिए उन लोगों को विश्वासघाती समझता हूं जिन्होंने इनके धन से शिक्षा पाकर उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। क्या आज हम शिक्षक लोग ऐसे रहे हैं कि एक गरीब के टैक्स के पैसे से हमने अध्ययन किया है, और अध्ययन के बाद जब अध्यापन के पेशे के अंदर आए तो उसमें भी हम सब जानते हैं हमें जो वेतन मिलता है वो गरीब के टैक्स का पैसा मिलता है। हमें ये दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए कि हिंदुस्तान में टैक्स कुछ ही लोग देते हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति टैक्स में योगदान उनका बराबर है, बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जानबूझकर, मैं, देखिए मेरी बात है जो उसको मैं जोर देकर कह रहा हूं, बराबर है। कोई यदि ये सोच रहा है, बड़ी तनख्वाह वाला, बड़ा बिजनेसमैन, कि मैं 1 करोड़ देता हूं, 2 करोड़ देता हूं, ये भ्रम है। वो तुम्हें दे रहा है, तुम उन्हें नहीं दे रहे हो। क्या आज हम जिन सीटों पर बैठे हुए हैं अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? हम कितना भी सरकारों को दोष दे दें, गिने चुने पॉलिटिशियन को दोष दे दें, वास्तव में युवाओं के साथ जो आजकल घटनाएं घटती है, आप देख लीजिए। पेपर आउट होना, कौन है इसके पीछे? ये वो लोग हैं जो ऊंची तनख्वाह लेकर ऊंचे पदों पर बैठते हैं और इन भोले भाले राजनीतिज्ञों का विश्वास जीतते हैं और फिर उन्हें ही धोखा देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं रोडों पर आपके लिए, वो आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, वो चोर बनने की प्रक्रिया के अंदर है। वो अपनी दुकानों को स्थापित करना चाहते हैं। वो उन नेताओं को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसके बाद नंबर मेरा है। हमें यह समझना चाहिए, और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको धोखा देंगे। आप में ताकत है, ये जानते हैं, आप में ताकत है, आप में जोश है, आप में उत्साह है। ये आपके हाथों को हुनर नहीं देना चाहते।
ये आपके हाथों की ताकत को ताली बजाने में काम में लेना चाहते हैं। ये नारे लगवाना जानते हैं और आपकी ताकत को नारों में काम लेना जानते हैं। क्या कभी हम ये बैठकर एक बार सोचें, क्यों नहीं भला हो रहा है भाई? ऐसे कौन से लोग हैं? इतनी ताकत कहां से आ जाती है जिसके पास रूल ऑफ लॉ है देश के अंदर? इतनी ताकत, इतना विश्वास उसके अंदर गलत कहां से भर दिया गया कि उसने तो 15 दिन पहले पेपर आउट कर दिया। कितने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। मगर हमारी सरकार ने राजनीतिक बयानबाजी पर 124A लगाना शुरू कर दिया। राजद्रोह के धाराएं लगाकर उसको अंदर टिकाने में लग गई, जबकि यहां लगना चाहिए। सरकारी कर्मचारी के अंदर यदि ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसा काम कर रहा है, भले कोई है, किसी पद पर है, चाहे ऊपर से ऊपर PSC का चेयरमैन है किसी पद पर बैठा हुआ, या नीचे से नीचे बैठा हुआ कोई टीचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम विवेकानंद को समझ नहीं पाए, उनके विचारों को हम हमारे दिलो दिमाग में उतार नहीं पाए। आज ये दिन है जिस दिन हमें इन विश्वासघाती लोगों को समझना होगा, और जो भावी गुंडे तैयार हो रहे हैं उनसे हमें सावधान रहना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। उनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को M.N. रॉय जैसे लोग ये मानते हैं कि वह आध्यात्मिक साम्राज्यवाद था, क्योंकि उसमें हिंसा और आतंक का समर्थन था। पर मैं मानता हूं वो उस समय सोए हुए भारत के लिए बहुत जरूरी था, और विवेकानंद नहीं करते वो, तो जो आप परिवर्तन 1906 के बाद देख रहे हैं वो देश के अंदर नहीं देखने को मिलता। उन्होंने लिखा था, अपनी बेड़ियों को तोड़ डाल, जिन बेड़ियों ने तुम्हें बांधकर डाल रखा है, ये बेड़ियां भले दिव्यमान सोने की हो या काली निम्न कोटि की धातु की बनी हुई हो, प्रेम, घृणा, शुभ अशुभ, द्वैतता के इन जंजालों को तोड़ डाल। तू समझ ले, दास दास होता है, चाहे उसे प्रेम पूर्वक पुचकारा जाए या कोड़ों से पीटा जाए, वो स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि बेड़ियां भले ही सोने की हो, बांधने के लिए कम मजबूत नहीं होती। हे वीर सन्यासी, हर हिंदुस्तानी को कहता है, इसे उतार फेंक और बोल ओम तत् सत हो। उन्होंने कर्मयोग का संदेश दिया। उन्होंने वेद और वेदांत की परंपरा को महानता प्रदान की। उन्होंने रामकृष्ण के विचारों को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का आत्म स्वाभिमान स्थापित करने की एक कोशिश की और किया भी। सबसे जरूरी चीज है, व्यक्ति का कर्म ही व्यक्ति का चरित्र के निर्धारण करता है।
व्यक्ति स्वयं का भाग्य का निर्माता है, और यदि उसके कर्म ही उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो गलत है, तो ये विश्वासघात है। विवेकानंद इस मनुष्य जीवन पर गर्व किया करते थे। उन्होंने कहा कि जितने भी प्राणियों ने इस जगत में जन्म लिया है, उनमें एक महान प्राणी तो ये जन्म है मनुष्य का है, और वो प्राणी, ये मनुष्य स्वतंत्र होने के लायक है, इसलिए महान है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेस्टर्न थियरीज को चैलेंज नहीं किया। जब भी दुनिया के विचारकों ने यह कहा कि हिंदुस्तान के अंदर लिंग की पूजा होती है, योनि की पूजा होती है, उन्होंने उन्हें जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कलरॉक और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय ऊर्जा सिद्धांत की अनेक प्रकार से व्याख्या की और यह साबित किया कि इस विश्व के अंदर एक एकात्मक ऊर्जा जो सर्वव्यापी है वो ही प्रधान है। उन्होंने इतिहास की व्याख्या जो अपने समाजशास्त्रीय तरीके से की, एकदम अलग है। मैं राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट हूं, मैंने पढ़ा है, पर मैंने कभी भी इतिहास की ऐसी व्याख्या नहीं पढ़ी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा कि वर्ण व्यवस्था हिंदुस्तानी समाज का अपने आप में साम्यवाद है। और जानकर हैरान होगा आपको, हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने कैसे सर्वोच्चता दी। समाजशास्त्रीय आधार पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा भारत का इतिहास आध्यात्मिक सिद्धांत का इतिहास है, अर्थात ब्राह्मण है। रोमन साम्राज्यवाद जिसमें सैनिक तत्व की प्रधानता थी, वो क्षत्रिय है। ब्रिटिश वाणिज्यवाद, अभिजात तंत्रीय व्यवस्था, इसमें वेश्य तत्व है। और अमेरिकी लोकतंत्र और उसका भविष्य, ये शूद्र तंत्र है। यानी हमारी वर्ण व्यवस्था के आधार पर इतिहास की व्याख्या करने वाला कोई यदि महान शख्सियत है, मैंने ऐसी कहीं इतिहास में व्याख्या नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, होगी मुझे नहीं पता है, मगर मैंने नहीं पढ़ी। ये यही व्यक्ति कर सकता है जो देश से इतना प्यार करता हो। क्या हम कर रहे? ऐसा नहीं है विद्यार्थी। आपको कई बार उनके विचारों से ऐसा लगता होगा कि वो विरोधाभासी बात क्यों कर बैठते। चंगेज खान जैसे लोगों को उन्होंने कहा कि ये भारतीय एकता के आदर्श पोषक थे। वो सिकंदर, चंगेज खान, नेपोलियन के प्रशंसक थे। वो मंगोल जाति की शक्ति और स्फूर्ति की प्रशंसा करते थे। वो और कहा जब करते थे कि ये तातार मानव जाति के लिए मदिरा है जो हर रक्त में शक्ति और बल प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी युवा के अंदर भी वो ताकत आए, वो स्फूर्ति आए, वो शक्ति आए, वो उत्साह आए, वो जिज्ञासा आए। और हिंदुस्तान का इतिहास और संस्कृति जहां खड़ी है, सबसे ऊपर वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, वहां वो युवा खड़ा हो जाए। ये उनकी सोच थी। भारतीय संस्कृति पर उन्हें जबरदस्त गर्व था। वो यूरोपियन लोगों को कहा करते थे कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, जिसे कुछ साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता जो है वो इसका यूरोपीयकरण करना चाहती है।
यह असंभव है, यह मूर्खतापूर्ण कार्य है, यह कभी नहीं हो सकता। यह वो महान शख्सियत है जिसने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो धर्म है। भारत एक आराध्य देव है और धर्म का आधार शक्ति है। वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। वो ये मानते थे कि शरीर, बुद्धि और धन पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना पूर्ण अधिकार है और प्रत्येक हिंदुस्तान के व्यक्ति को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार है। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 4 जुलाई जब 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया, तब उन्होंने 4 जुलाई की एक प्रति करके उन्होंने कविता लिखी थी। उन्होंने शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। शक्ति और निर्भयता का संदेश हमें यह दिखाता है कि हमें अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता का प्रतिरोध करना चाहिए, और केवल अंग्रेजी नहीं, गलत हो रहा है तो युवाओं आज भी हमें प्रतिरोध से पीछे नहीं खिसकना चाहिए। मगर ध्यान रखें, यदि आपकी सेना का सेनापति गलत है तो यह सेना केवल पलासी का युद्ध लड़ रही है और कुछ नहीं है। आप इस बातों को समझते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि श्री भवानी देवी मंदिर कश्मीर को जब अपवित्र कर दिया गया, तब उन्होंने कहा था यदि मैं वहां होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। मैं मां की रक्षा के लिए, मां अंबे की रक्षा के लिए, जगत जननी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता। यह उनका धर्म था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, निर्भीक बनो, साहस को धारण करो, आत्म स्वाभिमानी बनो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और घोषणा करो मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। यह आपको घोषणा करनी चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तान का ज्ञानहीन भारतीय, दरिद्र भारतीय, अकिंचित भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय मेरा भाई है। यह सोच आपके अंदर होनी चाहिए। भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरी बाल्य अवस्था का पालना है, मेरे यौवन के आनंद का उद्यान है, पवित्र स्वर्ग है और मेरे बुढ़ापे की वाराणसी है, काशी है। यह विचार आपके अंदर होना चाहिए। यह संदेश विवेकानंद युवाओं को देना चाहते थे कि वो इस भारत की भूमि को अपना परम स्वर्ग समझे और भारत के कल्याण को ही अपना कल्याण समझे और दिन रात इस बात का जप करे। हे गौरी शंकर, हे जगत जननी, मुझे वो पौरुषता प्रदान करो। हे शक्ति, हे मां, मेरी दुर्बलता को हर लो और मुझे मनुष्य बना दो। वो भिक्षु थे, धर्मोपदेशक थे, वो सन्यासी थे जो देश के आत्म स्वाभिमान को फिर से जगाना चाहते थे।
वो ये मानते थे कि हिंदुस्तान का राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र जो है, वो झोंपड़ियों में रहता है। वो एशियाई संस्कृति और हमारी संस्कृति पर इतना गर्व था कि वो कहते थे कि एशिया की पुकार धर्म की पुकार है और यूरोप की पुकार विज्ञान की पुकार है। उनके अंदर बात कहने का जो कॉन्फिडेंस था और बात वो कह सकते थे, उन्होंने कभी भी समाज की तरफ देखकर बात नहीं की। उन्होंने देश के आत्म गौरव की तरफ देखकर बात की। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आप पेरेटो को पढ़ते हैं, और पेरेटो ने कहा था कि इतिहास अभिजात वर्गों का कब्रिस्तान है, ऐसी व्याख्या उन्होंने भारतीय समाज के बारे में स्वामी विवेकानंद ने की। इन्होंने कहा, यह बात कहना उस समय कम नहीं था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी संस्कृति के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष रहा है और इन दोनों ने हिंदुस्तानियों का शोषण किया है। एक ने कर्मकांड और धर्म के नाम पर, और दूसरे ने, यह धर्म का मतलब कर्म से नहीं है, वो कर्मयोगी थे, कर्मकांड से है, और एक ने तलवार की ताकत पर। यह संघर्ष चलता रहा। यानी हिंदुस्तान का इतिहास भी, जैसा पेरेटो कहता है कि अभिजात वर्ग के संघर्ष का कब्रिस्तान है, वैसे ये भी कह रहे थे। विद्यार्थियों, इस महान शख्सियत को हमें समझना चाहिए, इनके विचारों को हमारे दिलो दिमाग में उतारना चाहिए। और वर्तमान समय के अंदर मैं ये मानता हूं कि उस गौरव, उस स्वाभिमान, उस सोच को वापस देश को जरूरत है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर इतिहास बहुत क्रूर होता है। वो अपने आप को जब दोहराता है तो कभी भावनात्मक नहीं होता। ये बात हमें समझनी होगी। मैं आज देखता हूं हिंदुस्तान की सरकारें और हिंदुस्तान इस बात पर गर्व करती है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। पर कभी आपने सोचा है कि इन युवाओं के यदि हाथ में आपने हुनर नहीं दिया तो ये हाथ क्या करेंगे? मैं नहीं कहना चाहता, मगर मैं आपको बता दूं, फ्री हाथ बच्चे के होते हैं तो वो मिट्टी के लड्डू बनाता है, और जब किसी युवा के फ्री हाथ होते हैं तो वो बम बनाता है। ये हमें समझना चाहिए। केवल इस बात के गर्व करने से कि हम इतने ताकतवर हैं, हमारी जीडीपी इतनी है, ये बातें बेतुकी बातें हैं। जीडीपी हिंदुस्तान एक दिन पूरी तरीके से बीमार हो जाए ना तो जीडीपी बढ़कर 17 से 18% चली जाएगी। जीडीपी क्या है? कब तक इन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सिद्धांतों पर हिंदुस्तान की जनता को ठगा जाएगा? कब तक मीडिया और अखबार झूठ बोल बोल कर लोगों और सरकारों का प्रचार करता रहेगा? और कब तक दिल्ली हिंदुस्तान का एक मतदाता एक पौवे पर बेचता रहेगा? जब तक उस भारत का निर्माण नहीं हो सकता तब तक आप ऐसे करते रहोगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देश को सबसे ज्यादा जरूरत है तो जो युवा ताकत है उसमें आत्म स्वाभिमान की, विश्वास की, दृढ़ता की और संकल्प की। मुझे पता है मुकाबला कांटे का होगा,
मगर एक बात कहना चाह रहा हूं, जितना कांटा सामने वाला आपको मजबूत दिख रहा है उतना वो है नहीं। वो आपकी भावनाओं से खेलना जानता है, इसलिए वो खेल रहा है। उसे पता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मठ के नाम पर, किसान के नाम पर, रोजगार के नाम पर ऐसे झुंझुने पकड़ा दिए जाए जो ये हाथ युवा की ताकत है, ये झुंझुना बजाती रहे और युवा बजाने लगे। वास्तव के विकास तब होता है विद्यार्थियों, जब हम मानसिक रूप से, हम शारीरिक रूप से, हम सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बिगाड़ा है, बहुत कुछ दिया है। हम कभी भी दुनिया के बढ़ते हुए विकास के फ्लो को रोक नहीं सकते, ये हम नाकार नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी ने बिगाड़ दिया, ये नहीं कह सकते। ये फ्लो है, हमें इसके साथ चलना होगा क्योंकि विकास का रास्ता इसी से गुजरता है। इसके लिए हमें खुद को सुधरना होगा। समाज के अंदर देख लीजिए, भाई और भाई का दुश्मन है। एक संघर्ष था जब वर्गों के बीच था, आज समाज में संघर्ष भाई भाई का है। वास्तविकता को यह स्वीकार करना पड़ेगा। आज केवल और केवल छोटी पुरानी बातें करके हम लोगों को, इसमें जाटों का भला नहीं है, इसमें राजपूत का भला नहीं है, इसमें हिंदू का भला नहीं है, इसमें मुसलमान का भला नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, विवेकानंद जी, मुझे नहीं कहना चाहिए, टाइम बहुत हो रहा है, पर कुछ बातें मुझे मेरे दिल में रहती है, मैं बोल देता हूं। एक 4 वर्षीय महिला को, 4 वर्षीय बच्ची को, बेटी को, मुस्लिम बेटी को, जो उनके साथ रहता था मुसलमान, उसकी बेटी को दुर्गा की तरह वो पूजा करते थे। उसमें वो शक्ति दिखती थी, वो दुनिया की सृजनात्मकता की शक्ति दिखती थी उसके अंदर। क्या आज हमारी भावनाएं ऐसी रही? ये सोचने की बात है। जरूर कभी वक्त ने स्वीकृति दी तो आपके बीच बात करने आऊंगा और महापुरुषों की जीवनी पर, उनके दर्शन पर आज आपसे विदाई लेता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा विकसित होगा और युवा यदि विकसित हो गया तो भारत विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।